एक फोन पर हरकत में आया यूपी पुलिस का सिंघम इकरा हसन के खिलाफ दर्ज किए एफआईआर। अखिलेश की सांसद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, मुकदमे की लगी भनक तो इकरा हसन का हुआ पलटवार। फ्लावर से हुई फायर, योगी को दिया अल्टीमेटम। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में इकरा हसन एक बड़ा नाम है। सीएए एनआरसी के मुद्दे पर इकरा हसन कई बरस पहले सुर्खियों में आई थी। तब लंदन में रहते हुए उन्होंने इन कानूनों के खिलाफ हल्ला बोला था। इकरा के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे और लोगों ने इसी वक्त से इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया था। कभी इकरा के भाई सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं। लंदन गर्ल को लंदन छोड़कर भारत आना पड़ता है। इकरा शामली आती है, प्रोफेसर के बजाय सियासत की पाठशाला में दाखिला लेती है। भाई के लिए इकरा हसन ने जी जान लगा के मेहनत की। जब नाहिद हसन जेल में थे, इकरा हसन ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने भाई को जेल से बाहर लाने में और उन्हें जीत दिलाने में। यही वो वक्त था दोस्तों जब अखिलेश यादव को यकीन हो गया कि इकरा हसन इनके लिए एक बेहतरीन दांव साबित हो सकती हैं और बिना देर किए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन्हें लोकसभा का टिकट देकर अपने चुनाव में उतार दिया। इकरा हसन ने अपनी काबिलियत को साबित किया और पहले ही चुनाव में जीत हासिल करके लोकसभा पहुंच गई। लोकसभा में इकरा हसन के भाषण ने सबको हैरान किया। बीजेपी की सांसद भी इकरा हसन के भाषण को शांति से सुनने लगे। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी ने इनकी तारीफ की। लेकिन इनके पॉलिटिकल कैरियर में आए दिन इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में इकरा हसन एक बार फिर से सुर्खियों में है। सीधी सादी इकरा हसन एक अलग रूप में नजर आई। वो लक्ष्मीबाई की तरह गर्जी, पुलिस वालों से अकेले भिड़ गई। इन्हें हिरासत में लिया गया, पुलिस स्टेशन लाया गया, लेकिन शेरनी इकरा हसन के तेवर कम नहीं हुए। सोशल मीडिया पर कोई उन्हें लक्ष्मीबाई कह रहा है, कोई शेरनी इकरा हसन कह रहा है, तो कोई आयरन लेडी कह रहा है। लेकिन अब सांसद इकरा हसन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि पुलिस ने इकरा हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस प्रकरण की एफआईआर सामने आई है जिसमें 7 नामजदों में सांसद इकरा हसन के साथ साथ 20 से 25 और प्रज्ञात लोग भी शामिल हैं। ये कहानी 19 मई की है दोस्तों, जब सपा सांसद इकरा हसन शामली जिला के जैसाला गांव की रहने वाली एक महिला के इंसाफ की आवाज बनकर डीआईजी के पास जाती हैं। इकरा हसन ने मोनू कश्यप की मां के लिए आवाज उठाई और डीआईजी से सवाल किया। डीआईजी ने इनकी बात नहीं सुनी और वहां से उठकर चले गए। इसके बाद इकरा हसन अभी दूसरी एप्लीकेशन की तैयारी कर ही रही थी कि कुछ महिला पुलिसकर्मी इन्हें थाने लेकर आ जाती हैं, जहाँ इन्हें तो कुछ देर बाद छोड़ दिया जाता है मगर इनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस घटना के बाद सांसद इकरा हसन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली सदर बाजार में धरना प्रदर्शन किया। अब इस मामले की एफआईआर सार्वजनिक हुई है जिनमें 7 लोगों के नाम दर्ज हैं। इस घटने में एफआईआर की खबर आकर मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस इकरा हसन पर शिकंजे कस सकती है। इनसे सवाल जवाब के लिए इन्हें पुलिस फिर से थाने बुला सकती है। एफआईआर की कॉपी जल्द ही इकरा हसन को भेज दी जाएगी। इकरा हसन अगर खुद को सही साबित नहीं कर सकती हैं तो हो सकता है कि इन पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं इस मुद्दे पर इकरा हसन का भी बयान सामने आ रहा है। इकरा हसन ने कहा कि वो न तो सरकार से डरती हैं और न ही पुलिस से। महिला को अगर इंसाफ दिलाने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो जाएंगी। महिलाओं की लड़ाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। अगर पुलिस को लगता है कि इंसाफ के लिए लड़ना गुनाह है तो वो आज़ाद है। वो चाहे तो मुझे जेल भेज दे, मगर इसके बावजूद मैं डरने वाली नहीं हूँ। साथ ही इकरा हसन ने यह भी कहा कि हम राजनीति में इंसाफ के लिए ही लड़ने आए हैं। जब डीआईजी रैंक का ऑफिसर फरियाद पर ध्यान नहीं देता, मजलूमों की नहीं सुनता, तो सोचिए थानों में फरियादियों के साथ क्या होता होगा। इकरा हसन ने आगे कहा कि अति का अंत होता है। एक वक्त आएगा जब समाज बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगा और देश ऐसे लोगों के हाथों में जाएगी जो गरीबों मजलूमों की सुनेगा और जनता की सेवा को ही अपना धर्म समझेगा। कल को अगर आपके हमारे साथ एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है। इसको राजनीति से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी के वोट की लालच की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपके हमारे साथ